हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिज़ाइन ऑफ पर्लिन विथ एंगल सेक्शन। तो डिज़ाइन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि एंगल सेक्शन से जब हम लोग पर्लिन को डिज़ाइन करते हैं तो कितना स्टेप्स होता है। उसके बाद हम लोग डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है मिनिमम डेप्थ ऑफ सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ता है कि जो सेक्शन हम लोग लेंगे, जो एंगल सेक्शन लेंगे, उसका जो डेप्थ है वो कितना होना चाहिए। डेप्थ, अगर इसको डेप्थ बोला जाता है कि ये एंगल सेक्शन है हमारे पास, तो इस एंगल सेक्शन में जो डेप्थ है, डेप्थ हमारा मिनिमम डेप्थ कितना होना चाहिए, तो इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि उसका जो विड्थ है उस एंगल सेक्शन का, उसका विड्थ कितना होना चाहिए। तो उसका विड्थ, मिनिमम विड्थ के लिए फॉर्मूला है L/60। तो विड्थ जो है ये, इसको हम लोग को फाइंड करना पड़ता है कि मिनिमम विड्थ जो है एंगल सेक्शन का वो कितना है। इसको हम लोग फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को। ये हम लोग का सेकेंड स्टेप है। तो इस फॉर्मूला से L/60। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम लोग इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस को फाइंड करते हैं। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड करने से पहले हम लोग को मोमेंट फाइंड करना पड़ेगा, और यूडीएल के लिए हम लोग मोमेंट जानते हैं। एट द सेंटर क्या होता है, WL²/8। और Fy जो है वो स्टील और 250 लेंगे हम लोग। यहाँ पे स्टील का जो ग्रेड है वो 250 लेंगे न्यूटन पर mm²। तो अब इससे हमारे पास सेक्शन मॉडुलस हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन सेलेक्शन करेंगे। जो हमारा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है उसको निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन सेलेक्शन करेंगे। उसको हम लोग स्टील टेबल से सेलेक्ट करेंगे। जो हमारा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आया है उसकी बेसिस से हम लोग सेक्शन सेलेक्शन करते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तब उसमें आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगला जो स्टेप है हमारे पास, सेक्शन सिलेक्शन हो जाने के बाद सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई बोलने का मतलब है कि हम लोग को चेक करना पड़ेगा वो सेक्शन प्लास्टिक है या सेमी कॉम्पैक्ट है या कॉम्पैक्ट है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है कि किस टाइप का सेक्शन है। जो सेक्शन हम लोग लिए हैं उस कंडीशन पे किस टाइप का वो सेक्शन बिहेव करेगा, तो उसको हम लोग को क्लासीफाई करना पड़ता है। उसके बाद जो 6 स्टेप है उसमें हम लोग को चेक करना पड़ता है डिफ्लेक्शन। जो लोड आएगा उस लोड के कारण उसका कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है पर्लिन का, उसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग का कोड बुक जो है, और कोड IS 800/2007, उसमें हमारे पास एक प्रोविज़न दिया हुआ है। जो परमिसेबल डिफ्लेक्शन जो है वो कितना होना चाहिए, L/80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेज 31 में ये दिया हुआ है। और एक्चुअल डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है वो हम लोग जानते हैं कितना होता है। सिंपली सपोर्टेड के लिए यूडीएल के केस में 5384 WL4/EIZ। जब हम लोग सेक्शन का सिलेक्शन करते हैं, यहाँ सेक्शन का जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को IZ का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका IZ का वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम लोग एक्चुअल डिफ्लेक्शन को फाइंड करेंगे और उसको हम लोग चेक करेंगे जो परमिसेबल डिफ्लेक्शन है उससे ज़्यादा है या कम है। अगर इसको ज़्यादा है तो फिर, अगर ज़्यादा आ जाता है तो हम लोग उस सेक्शन को फिर से अलग सेक्शन हम लोग को चूज़ करना होगा। अगर उससे परमिसेबल डिफ्लेक्शन से कम है तो फिर ये सेक्शन, ये जो हम लोग का डिज़ाइन है ओके है, मतलब हम लोग इसको ले सकते हैं। हमारा डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग अभी लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एंगल सेक्शन से डिज़ाइन करेंगे पर्लिन का, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, डिज़ाइन एन एंगल सेक्शन फॉर ए पर्लिन हैविंग 3 मीटर स्पेन। इट कैरीज डिज़ाइन लोड और वर्किंग लोड of 2.5 kN and supported on 4 support
एंगल ऑफ रूफ ट्रस इज 26 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ रूफ ट्रस कितना है 26 डिग्री। तो मैंने पहला वीडियो में आपको बताया है कि जो अगर एंगल उसका 30 डिग्री से कम होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पर्लिन को एंगल सेक्शन से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एंगल सेक्शन में डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि सो वी कैन यूज़ एंगल सेक्शन। तो डिज़ाइन में हम लोग का पहला स्टेप था मिनिमम डेप्थ। तो मिनिमम डेप्थ हम लोग फाइंड करेंगे और मिनिमम डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, L/45। तो यहाँ पे हम लोग पुट किए एल जो हम लोग का था, जो स्पेन था वो 3 मीटर का था। तो हमारे पास जो डेप्थ आया वो कितना आया, 66.67 mm। डेप्थ का वो मतलब है जो हमारा ये जो एंगल सेक्शन है, इस एंगल सेक्शन का जो हाइट है ये कितना है, यही उसका डेप्थ है। इसका मिनिमम डेप्थ क्या होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अगला स्टेप की ओर चलते हैं। तो अगला स्टेप क्या है, मिनिमम विड्थ। तो मिनिमम विड्थ क्या है, L/60 इसका फॉर्मूला है। तो L/60, तो हम लोग मिनिमम विड्थ फाइंड किए तो हमारे पास 50 mm आया। तो 50 mm से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जो हमारे जो विड्थ होगा, जी एंगल सेक्शन, इसका विड्थ क्या होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए। तो फिर थर्ड स्टेप हम लोग का है, अब थर्ड स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड करने के लिए हम लोग को पहले बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना पड़ेगा। और बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड के लिए हम क्या होता है हम लोग का WL²/8। तो हम लोग डिज़ाइन स्टेप में मैंने बताया था आपको बेंडिंग मोमेंट UDL के केस में सिंपली सपोर्टेड में WL²/8 होता है। और Fy हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 250 लेंगे, जो स्टील का ग्रेड है, Nm/mm²। तो इसको हम लोग क्या करें, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट फाइंड किए। तो मेरे पास बेंडिंग मोमेंट जो आया वो कितना, 2.81 किलो न्यूटन मीटर हमारा बेंडिंग मोमेंट आया। और बेंडिंग मोमेंट मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड करेंगे mz/Fy फार्मूला से। तो हमारे पास जो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आया वो आया 11,240 mm³। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे। तो हमारे पास कितना हो रहा है, सेक्शन मॉडुलस 11.24 सेंटीमीटर क्यूब में इसलिए कन्वर्ट किए हैं, जो हमारा स्टील टेबल है उसमें क्या होता है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ रहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप में सेक्शन को सेलेक्शन करेंगे कि हम लोग कौन सा सेक्शन लेंगे। तो उसका सेक्शन का सिलेक्शन के लिए हम लोग को इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस को रेफरेंस लेना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टील टेबल ओपन करेंगे। स्टील टेबल में पेज नंबर 8 पे जाएंगे और पेज नंबर 8 में जाके हम लोग देखेंगे इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस इसका कितना है, XZ डायरेक्शन पे। XX और Z जो होता है वो सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस को देखेंगे कि कितना है। तो हमारा जो वैल्यू आया तो 11.24 है, यहाँ पे 11.5 है, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इतना हमें काम नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इससे थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 15.1, ज़्यादा मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि हम लोग 18.6 चल जाएंगे। तुम्हारा इससे 6 पॉइंट ज़्यादा चल जाएंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट तक जा सकते हैं, लेकिन हाफ पॉइंट नहीं, कभी भी नहीं। तो 1 पॉइंट तक हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 11.5, 15.5 हम लोग को एक मिल रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे। तो 11.5 में हम लोग को देखेंगे कि कौन सा सेक्शन मिल रहा है। तो हमारे पास 11.5 में हम लोग को क्या सेक्शन मिल रहा है, 90 × 60 × 8। यहाँ का जो थिकनेस है हम लोग को कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो इसका डेटा हम लोग क्या करेंगे, नोट करके रख लेंगे, क्योंकि आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तब ये डेटा का ज़रूरत पड़ता है। तो डेप्थ हम लोग को कितना मिला यहाँ पे 90 mm, और विड्थ कितना मिला हमारे पास, या 90 × 60, इसमें 90 आपका डेप्थ है और जो 60 है वो आपका विड्थ है। तो विड्थ हम लोग को 60 मिला। तो हम लोग को कंडीशन सेटिस्फाई कर गया कि ये 66.7 से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए डेप्थ। तो हम लोग को 90 मिल रहा है, मतलब सेटिस्फाइड है। और बी क्या है तुम्हारा 60 है, वहाँ पे 50 था विड्थ,
तो मिनिमम विड्थ 50 था तो 60 भी सेटिस्फाइड कर गया है। अब थिकनेस जो है हम लोग का कितना है 8 mm है। तो आई जेड भी यहाँ पे निकाल के रख लेंगे, क्योंकि आई जेड जब हम लोग डिफ्लेक्शन चेक करेंगे तो उसमें आई जेड का ज़रूरत पड़ता है। तो आई जेड भी हम लोग यहाँ पे नोट करके रख लेंगे। अब जो हम लोग का जो ये सेक्शन मिला है IS से 9068, तो इसको हम लोग को क्लासिफाइड करना पड़ेगा। क्लासिफाइड बोलने का मतलब है कि किस टाइप का सेक्शन है, प्लास्टिक है या सेमी कॉम्पैक्ट है या सेमी कॉम्पैक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग का एक IS कोड में प्रोविज़न दिया हुआ है। IS 800 2007 में पेज नंबर 8 और टेबल 2 पे हम लोग को जाके देखना है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि IS कोड खोलेंगे। IS कोड में जाके हम लोग पेज नंबर 8 पे जाएंगे। ये पेज नंबर 8 है। पेज नंबर 8 पे जाके हम लोग यहाँ पे देखिए, पेज नंबर 8 पे हम लोग का जो सेक्शन है वो एंगल सेक्शन था। तो पेज नंबर 8 देखिए, पेज नंबर 8 है। 8 पे गए हम लोग, और यहाँ पे हम लोग को क्या है कि हम लोग कौन सा सेक्शन लिए हैं, एंगल सेक्शन है। तो हम लोग एंगल सेक्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये क्या है, एंगल सेक्शन है हमारे पास। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास एंगल, सिंगल एंगल, हम लोग सिंगल एंगल लिए और सिंगल एंगल। तो इस केस, ये वाला केस है हम लोग का, तो इस पे हम लोग को चेक करना है। तो इस सिंगल एंगल पे ये वाला केस हम लोग चेक करेंगे, जो B/T का कितना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15.7 एप्सिलॉन जो है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं, 1 होता है। एक फार्मूला है आपका √FY/250। तो वहाँ पे FY हमारे पास कितना है, 250 है। मतलब एक फार्मूला कोड बुक में आपका प्रोविज़न में दिया हुआ है, फार्मूला है आपका इसके लिए, एप्सिलॉन के लिए रूट कितना है, 250/FY है, FY/250 है। तो यहाँ पे मेरे पास ये भी वैल्यू कितना है, 250 है। तो इसका 1 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ 1 वैल्यू हो जाता है उसका। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग इस कंडीशन को चेक करेंगे, जो एंगल सेक्शन का जो कंडीशन है, ये कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, जो हम लोग सेक्शन लिए हैं। तो हम लोग उसका सेक्शन का हम लोग यहाँ पे क्या करें, चेक कर रहे हैं। तो क्या है हमारे पास D/T जो पहला था, तो हमारे पास 11.25 आया, और कोड बुक में हमारे पास जो प्रोविज़न दिया हुआ है वो 15.7 एप्सिलॉन दिया हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। फिर B/T देखेंगे, जो उसका विथ है, विथ और थिकनेस का रेशियो देखेंगे तो 8.3 आया, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब विथ प्लस डेप्थ डिवाइडेड बाय थिकनेस का हम लोग रेशियो चेक करेंगे तो 18.75 आ रहा है, और उसको जो ये वैल्यू है 25 एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे हेंस द सेक्शन इज़ सेमी कॉम्पैक्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, तो सेटिस्फाई कंडीशन कर गया हम लोग का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो सेक्शन है ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये जो सेक्शन हम लोग को मिला है, ये सेक्शन क्या है, ये हम लोग को क्या मिला, सेमी कॉम्पैक्ट मिला। देखिए इस कंडीशन पे हम लोग गए थे, और हम लोग को क्या था, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन मिला। तो यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर दिए कि हेंस द सेक्शन इज़ सेमी कॉम्पैक्ट। तो हमारे पास अगला स्टेप में जाते हैं। हमारे पास सेक्शन क्लासिफाइड हम लोग कर लिए, सेक्शन सिलेक्शन हो गया। तो अगला स्टेप है हम लोग का क्या, अगला स्टेप था डिफ्लेक्शन चेक। तो डिफ्लेक्शन चेक के लिए हम लोग को क्या है, एक IS पेज 31 टेबल 6 और IS 800 में हम लोग का एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन है वो क्या, उसका जो वैल्यू है L/180 से मिलेगा हम लोग को। और ये जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन जितना आ रहा है उससे क्या होना चाहिए, एक्चुअल डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल डिफ्लेक्शन का तो हम लोग जानते हैं, जो सिंपली सपोर्टेड UDL का केस होता है तो उसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो कितना, उसका जो फार्मूला है वो है 5/384WL4/EIZ। और IZ जब हम लोग सेक्शन का जब सिलेक्शन किए थे तो वहाँ पे हम लोग को IZ का वैल्यू मिल गया था। यहाँ पे देखिए IZ का वैल्यू हम लोग स्टील टेबल से कलेक्ट कर लिए थे।
तो अब क्या करेंगे कि इस आई जेड का वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारे पास W का भी वेट है 2.5, L है 300, तो उस फार्मूला में जब हम लोग पुट किए तो हमारा कितना आया 14.40 हमारा वैल्यू आया। 14.40 हमारे पास आया, इसका वैल्यू आया। तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन अगेन देखेंगे हम लोग, तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना है हम लोग के पास 16.67। तो हमारे पास जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन है वो क्या है, परमिसिबल डिफ्लेक्शन से कम है। तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हैंड्स ओके। जो हमारा डिज़ाइन है वो सही है। तो यहाँ पे हमारे पास पर्लिन का डिज़ाइन कंप्लीट होता है। फिर से हम एक बार स्टेप को कंक्लूड करते हैं। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, सबसे पहला जो हमारा स्टेप था, पर्लिन स्टेप जो लिए थे हम लोग, वहाँ से फिर से इसको कंक्लूड करते हैं। तो चलिए स्टेप को फिर से कंक्लूड करते हैं। तो पहले हम लोग क्या किए, मिनिमम डेप्थ फाइंड किए, मिनिमम डेप्थ के बाद मिनिमम विड्थ फाइंड किए, मिनिमम विड्थ के बाद इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड किए। तो जो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आया उसको रेफरेंस लेके हम लोग क्या किए, सेक्शन का क्लासिफाइड किए। जो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आया उसको रेफरेंस लेके हम लोग क्या किए, सेक्शन का क्लासिफाइड किए, सेक्शन का सिलेक्शन किए। टेबल 2 पेज 8 पे जाके हम लोग सेक्शन का क्लासिफाइड किए इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस को रेफरेंस लेके। उसके बाद जो हमारे पास वहाँ पे डेटा था उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए, डेप्थ कितना आया, विड्थ कितना आया, टी कितना आया और आई जेड कितना आया। उसके बाद हम लोग क्या किए, इसका पेज नंबर 18 पे जाके टेबल 2 पे हम लोग क्या किए, कंडीशन को चेक किए। तो कंडीशन से हम लोग को, तो सेक्शन क्लासिफाइड करने के बाद हम लोग अगला स्टेप और लास्ट स्टेप हम लोग को होता है डिफ्लेक्शन चेक करना। तो ये फार्मूला से हम लोग एक्चुअल डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे और परमिसिबल डिफ्लेक्शन का प्रोविज़न हमारे पास आईएस कोड पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है। उसको भी हम दिखा देते हैं आपको। आईएस कोड में पेज नंबर 31 हम लोग ओपन करेंगे। यह पेज नंबर हमारे पास 31 है और इसमें हमारे पास देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोविज़न दिया हुआ है स्पेन बाय 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिया हुआ है स्पेन बाय 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पेज नंबर 31 में जाके आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपका देख लिए हम लोग कंडीशन देखिए कि जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन है वो क्या है, हमारा जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन है उससे कम है। तो हमारे डिज़ाइन यहाँ पे क्या है, सही है इसका मतलब। तो हम लोग हैंड्स ओके लिखेंगे, यहाँ हमारे डिज़ाइन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।